एक्सरसाइज 3.3 ठीक है ना। इसमें से हम सवाल आपको दिए थे बनाने के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। तो इसमें 3 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम हम कहाँ तक बनाए थे जी? आगे बनाना है 4 से। चलिए 4 से फिर हम बनाते हैं। सवाल एक बार ध्यान से समझिए। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया कोई व्यक्ति दे रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कहने का मतलब है कि इसमें कह रहा है एक फिक्स है भाड़ा, जो है क्या है, जैसे होता है ना कई चीज की, अगर आप उसके होटल में चले गए, चाहे खाए चाहे नहीं खाए, फिर भी अगर आप वापस आते हैं ना तो आपको बिल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने आके अंदर होटल देखा है। अगर प्लस खाते हैं तो उसका अलग देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं ना जी, तो सिर्फ देखने जाते हैं ना कोई चीजें, तो उसका टिकट नहीं लगता है क्या? तो यहाँ भी कह रहा है कि एक टैक्सी है, नगर के टैक्सी है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, उसका जो भाड़ा है वो नियत है। क्या है? एगो उसका भाड़ा फिक्स है। उसके अलावा जितना भी आप किलोमीटर जाइएगा तो उतना आपका क्या लगेगा जी? उसमें पैसा लगेगा। तो खूब ध्यान से समझिए, इसको हम बनाते हैं। तो ये लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा क्या हो गया जी? 100 रुपया हो गया। माना कि टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा ये क्या हो जाएगा? Y रुपया हो जाएगा। चला उसका 100 रुपया, एक्स्ट्रा जो चल रहा है नियत भाड़ा 100 रुपया, जो अतिरिक्त चल रहा है वो Y रुपया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कथी से जी? कथी से? प्रश्न से। तो 1 किलोमीटर जो चलेगा वो नियत लेगा। 1 किलोमीटर जो किराया लगेगा ना उसका फिक्स लगेगा। तो कितना चला है? 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का तो फिक्स हो गया। आप प्लस 9Y होगा बराबर कितना ले रहा है? 105 रुपया। समझ में आए? 9 कैसे लिख दिए? 10 किलोमीटर चल रहा है, तब पहला जो किलोमीटर का किराया है ना वो फिक्स है, उसका रेट हाई होगा। इसलिए कि मान लीजिए आप 1 किलोमीटर चलिए और कहिए ना हमरा नहीं जाना है ना, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर चलेंगे तो पहले का जो किराया होगा ना उसमें कमीनी ज्यादा होना चाहिए, तो उसका भाड़ा ज्यादा होता है। और उसके बाद जितना दूर जाइएगा तो 5 रुपये 7 रुपये जैसे हो वैसे जोड़ के ले लेगा आपका। तो हुआ कि 10 किलोमीटर टैक्सी चला है तो 1 किलोमीटर का तो फिक्स कर देगा। अब बचा 9 किलो, तो 9 किलोमीटर का अलग हिसाब लगेगा, 1 किलोमीटर का अलग हिसाब लगेगा। नहीं समझे? 1 किलोमीटर का हिसाब लगेगा फिक्स वाला, अब बाकी 9 किलोमीटर का लगेगा अतिरिक्त वाला। वो भी हम निकाल देंगे कि इसके 2-4 वाले रखे समीकरण के मदद से हम ये भी निकाल देंगे कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। ठीक है, पुनः प्रश्न से। अब कितना किलोमीटर चल रहा है जी? 14 किलोमीटर। कितना चल रहा है? तो 1 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल रहा है ना। 15 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर का फिक्स बचा। 14 किलोमीटर का अलग हिसाब लगेगा, 1 किलोमीटर का अलग। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। इसको कौन सी विधि से बनाना है? ऊपर ही कह रहा है कौन सी विधि से?
प्रतिस्थापन, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब हई ले लेते हैं पहले का, एक समीकरण एक से, ठीक है, क्या लिखेंगे, x प्लस 9y बराबर कितना, 105 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 9y। इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, 3। समीकरण 2 से समीकरण दे क्या है, ये भी पूछने वाली बात है। x प्लस 14y बराबर 155। यहाँ x के जब मान रख सकते हैं ना उसका, तो कितना है, 105 माइनस 9y, या प्लस इधर 14y बराबर 100 हो जाएगा। चलिए, ये 105 और माइनस 9, आई हो गया 14y, ये हो गया 155। ये घटेगा जी, कितना हो जाएगा, 5, तो हो जाएगा 5y। इधर 155 है, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 5y बराबर कितना निकल गया, ये 50 बचेगा का है, तो y बराबर कितना आ गया। चलिए, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण किससे जी, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 9y, x हो गया, 105 हो गया, 9 हो गया, ये कितना वाला है, 10। 105 10 नवा कितना आएगा जी, 15। ये भी नहीं आता है, हाँ। अब देखिए, तो नियत किराया किसको माने थे, नियत भाड़ा कहिए या नियत किराया कहिए, बात एक ही है। कितना आ गया, 15 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा कितना। तो चलिए अब हिसाब लगाइए, पहला में कितना चला था, 10 किलोमीटर, तो पहले तो 1 किलोमीटर का कितना जोड़ेंगे, 15 रुपया। अब बचा कितना, 9, तो 9 दहिया के 90, 90 15 105 नहीं आएगा, तो क्या 10 किलोमीटर का 105 रुपया भाड़ा लिया। चलिए हटाइए, इतना आ जाएगा। अब कह रहा है 25 किलोमीटर जाना है, तो किराया कितना लगेगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लिखेंगे जी, हो x प्लस कितना लिखेंगे, 24y लिखेंगे। x कितना है जी, अब प्लस 24 कितना है, y कितना है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा का। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, बन गया। तो ऐसे बनाना है, इतना भी तुम लोग से नहीं होता है। चलिए 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, इसमें मजा आने वाला है, और ये आंसर से बहुत सवाल आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है ना, जरूरी भी है समझने के लिए। देखिए, आप लोग मानते हैं भूल जाते हैं, अब बहुत तेज है तुम लोग, सब छोड़ो। एक चीज होता है भिन्न, क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, अबे यार ये तो वाट लगी हमारी। तो भिन्न होता है जो क्या होता है जी, अंश बटा हर। देखिए, एक आता है भिन्न, एक संख्या आपको मिलेगा परिमेय संख्या। परिमेय भी ऊपर कुछ होता है और नीचे कुछ होता है, a बटा बी, p बटा q, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आता है, b, अगर b है तो b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहाँ भी भिन्न में ये 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न भी लिखता है, भिन्न को भी आप लिख सकते हैं a बटा b, तो जहाँ b बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए,
0। तो ये भी वहीं लिखा, ये भी वहीं लिखा, ये भी भिन्न है, ये भी परिमेय। तो दो नाम क्यों है? एक जब दोनों का गुण एक जैसा तो एक के नाम रख देना चाहिए। इसका भिन्न क्यों करा, इसको परिमेय का कभी सोचने का मौका मिला है, इसलिए कि आपको बहुत बिजी आदमी है लोग ना, तो सोचने का मौका नहीं मिलता होगा, है कि नहीं? हाँ, मुस्कुराने का मौका मिलता है, बस सोचने का मौका नहीं मिलता है। बकौल देखिए, ये भिन्न में जो संख्या है ना, वो हमेशा प्लस में होता है। परिमेय में होगा वो प्लस में भी लिया जाता है और माइनस में भी लिया जाता है, बस इतने का फर्क है। जैसे भिन्न होगा तो 2/3 होगा, लेकिन ये 2/3 भी क्या है, एक ये तो भिन्न है, लेकिन क्या बन जाएगा, इसलिए कि प्लस में है ना, दीजिए प्लस में इसमें है, तो प्लस में तो ये लेवे क्या है, एक भिन्न है वो क्या है जी, सारा भिन्न क्या हो सकता है, लेकिन सारा का सारा परिमेय क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, भिन्न। क्यों? क्योंकि जैसे परिमेय में चलाएगा -2/3, अब इसमें माइनस आता नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या बना लेकिन भिन्न नहीं। तो सारा का सारा जो भिन्न होता है वो क्या होता है जी, सारा का सारा भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन सारा परिमेय संख्या, सारा परिमेय बात कर रहा है, हर परिमेय, कोई परिमेय ऐसा होगा वो भिन्न भी होगा और परिमेय भी होगा। जैसे ये मान लीजिए 5/3, ये एक भिन्न भी है और एक परिमेय है, लेकिन -5/3 ये भिन्न है जी नहीं, क्या है? अब भिन्न और परिमेय में फर्क समझ गए? हाँ, बस आज भर के लिए मालूम है मुझे, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, वक्त पड़ने पर सब डसने वाले हैं, किसमें कितना जहर है हमको मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। समझ में आ रहा है? तो आप भिन्न लिखिएगा तो दो चीजें आएंगी, एक अंश और एक हर। ऊपर वाला जो रहता है, ऊपर वाला जो हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, हर। खेत में जोते वाला ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, हम एक बच्चा को पढ़ा रहे थे तो ऊपर बोल दे रहा था न्यूमेरेटर, नीचे वाला को बोला था डिनोमिनेटर। बोलते थे बोल बे, तो कहता है डिनोमिनेटर। एक बड़ा सा कहता है कहता सर्टिफिकेट, तो कहता है सॉकेट पॉकेट। समझ में आया? तो भिन्न में जब भी बात हो तो भिन्न में दो हिस्से होंगे, एक अंश वाला एक हर वाला। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा क्या होगा जी, अंश, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा क्या होगा, हर वाला। इतना तो समझ में आता है, बस इतना ही बताना था। आ गया, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है, तो पहले मानेंगे। क्या नंबर सवाल जी? हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं 5 नंबर। कौन नंबर सवाल? 5 नंबर। तो माना कि अंश, पहले क्या मानेंगे, अंश x मान लिए, माना कि हर जी y, तो भिन्न बनेगा ना, भिन्न क्या बन गया, x/y बना, अरे होगा ना जी। चलिए, अब हम लिखेंगे यहाँ कंची से, प्रश्न से। किससे लिखेंगे? प्रश्न से। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है। तो चलिए लिखते हैं, हाई हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर। ऊपरों में दो जोड़े के बाद और अंशों में दो जोड़ना और हरों में। तो अंश ऊपर वाला इसमें दो जोड़ दिए, हर नीचे वाला इसमें दो जोड़ दिए, आया। तो कितना बन जाता है, दोनों में दो जोड़ दिया जाता है, 9/11 हो जाता है। 9/11 कितना हो गया? 9/11। समझ में आया? इतना। अब इसको हम बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब तो तिरछा तिरछी गुना होगा, नहीं होगा? होगा। तो ये 11 चलाएगा इधर, 11 तो x + 2 हो जाएगा, इधर 9 तो y + 2। 11x कितना हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 9y, या 9 दूनी 18। समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना जी? यहाँ आइए, ये 11x हो गया, + 9y है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -9y। इधर 18 है तो ये 18 रहेगा, इधर 22 है
तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -22, तो 11x माइनस 9y हो जाएगा। 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? नहीं बचेगा। इसको हम समीकरण मान लेंगे। समझ में आया? अच्छा, अब अगला स्लाइड लेते हैं। यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, वही अब क्या कर रहा है अगला सवाल, तो ये अंश हो गया और ये क्या हो गया? हर हो गया। दोनों में क्या कह रहा है जोड़ने की बात? दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 5/6। कितना हो जा रहा है? 5/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। ये इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6x + 3, ये हो जाएगा 5, कोष्ट में y + 3। इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x 6 3 का 18, 5 y 5 3 15। इससे 6x है, ये प्लस में इधर y है तो आएगा तो इधर ये 15। कितना है जी? ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब हम कौन सी विधि लगा रहे हैं आज? तो लिख देना उचित है, प्रतिस्थापन विधि से पहला वाला समीकरण लेंगे। 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4, इतना हो जाएगा। आगे घर सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगा। छोड़ दे आए तो छोड़ दे रहा है। अब आइए 6ठा नंबर सवाल। इसमें भी इस तरह का सवाल हम पहले बनाए हैं, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट है, खूब ध्यान से समझिएगा। यहां उम्र वाला हिसाब है। अच्छा ये बताइए, क्या था सवाल? भाई आपका उम्र याद नहीं आ रहा, ठीक है बाद में बता देंगे। अब कितना जोड़ डालें? उम्र वाला है तो ठीक ना। उम्र में अगर पूर्व कहा तो पूर्व का मतलब होता है कौन सी? पहले, तो उसमें घटाएंगे। अब बाद कहा तो बाद में क्या करेंगे? 10 साल बाद, तो 10 साल जोड़ दिया जाएगा। 10 साल पहले तो 10 साल क्या हो जाएगा? अगर आपका उम्र आज 20 साल है, 6 साल पहले क्या होगा? ये तो आसान सवाल है। हाँ क्या होगा जी? देखिए यहां एक नाम आ रहा है जैकब, और उसकी पुत्र है। एक आदमी है जैकब, उसका नाम है कथी है? जब पर दोले जय अब क्या आता है? जैकब। और उसका पुत्र है। दोनों आपस में उम्र की बात करता है। तो क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद। क्या नाम है? जैकब उसका बाप है। तो जैकब में 5 साल जैसे जोड़ेंगे तो बेटा की उम्र का कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है इसी में? 5 वर्ष पूर्व जैकब के उसके ऊपर 7 गुनी थी। 5 साल पहले, तो जैकब में से 5 साल जैसे घटाएंगे
तो वो अपना पुत्र के कितना गुणित हो जाता, 7 गुनी। 5 साल बाद हो जाएगा 3 गुनी, 5 साल पहले था 7 गुनी। समझ में आ रहा है? चलिए हम इसको समीकरण के माध्यम से सेट करेंगे और फिर इसको बनाएंगे। कहीं हम लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान लिखना जरूरी है, वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए कि जो उम्र जो चल रहा है ना प्रेजेंट में जो है वही मायने रखता है। नहीं समझे? अब प्रेजेंट बढ़ेगा तब ना, पीछे जाएंगे तो घटेगा, आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु कंची जी y वर्ष, कितना y वर्ष। प्रश्न से आप लिखिएगा प्रश्न। जैकब की कितना था 5 वर्ष बाद, जैकब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो जैकब में कितना जुड़ेगा, तब बेटो तो 5 साल जुड़ेगा। का बेटा का 5 साल उम्र, 5 साल बाप का उम्र बढ़ेगा तब बेटा का 5 साल रुका रहेगा जी, वो भी तो 5 साल नहीं बढ़ेगा। जन्म हो गया अगर बाद दोनों साथे साथे बढ़ेगा, उसका 1 साल उम्र बढ़ेगा तो इसका भी तो 1 साल बढ़ेगा। मान लीजिए 20 का होगा तो बाप हो जाएगा 21 का, तब बेटा होगा 1 साल का, बाप हो गया 22 साल का तो बेटा होगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों में कितना जुड़ेगा 5 5, लेकिन 3 से गुना किस में होगा, 3 गुनी का हो जाएगा ना, इसलिए कि बाप का उम्र तो ऐसा ही ज्यादा है, उसमें 3 से गुना करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना जी। हमको तो क्या करना है, बराबर करना है। तो समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा x प्लस 5, ये 3 से इसमें गुना होगा तो 3y या 5 तिहाई 15, x माइनस 3y, ये 15 प्लस 5 में से माइनस x माइनस 3y, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से। अब क्या है, x है, हाई हो गया y है। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तब 5 साल पहले, तो यो 5 साल जाएगा पीछे, ये भी जाएगा ना 5 साल पीछे। कितनी थी तो कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 7 और 7 पचे 35 नहीं हो जाएगा। x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y माइनस, समझ में आया नहीं आया, आने गया 7 से 7, 7 पे तो 35 प्लस में गया तो इधर गया माइनस में, तो इधर प्लस में 35 प्लस में माइनस 30 नहीं बचेगा। तो इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 अब निकाल लेगा लोग, नहीं निकाल लेगा लोग हैं? आगे पर कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, इतना प्रैक्टिस किया लो, निकाला तो जो x का आएगा वो जैकब की हो जाएगा, जो y का उम्र आएगा। समझ में आ रहा है? तो वर्तमान आयु निकल जाएगा ना, इसलिए कि वर्तमान माने हैं हम, तो बन जाएगा, अच्छी बात है।